राज्यपाल अड़े हुए हैं कि फ्लोर टेस्ट को नहीं मानूंगा, मेरी किचन के अंदर, मेरे पार्क के अंदर, मेरे गार्डन में आकर के अपना फ्लोर टेस्ट करवाओ पहले। यानी कि 118 विधायकों के समर्थन की हस्ताक्षर युक्त चिट्ठी दो पहले। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष। बीएल संतोष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। और इधर अकेले टीवीके के पास में, विजय कृष्णन के पास में, अकेले के पास 107 टेक्निकली, और वैसे 108। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। तमिलनाडु के अंदर आज प्रदर्शन हो रहे हैं। तमिलनाडु में टीवीके यानी कि विजय थलापति की पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु के राजभवन को भी घेरा। इसके साथ साथ सड़कों पर उतरे, नारेबाजी, प्रदर्शन, विरोध, कई लोगों की गिरफ्तारी, ये सब कुछ चला आज। और इसके पीछे जो कारण है, वो सबसे बड़ा कारण ये है कि तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विजय थलापति को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण न देना। सबसे बड़ी पार्टी है थलापति की, 234 विधायक हैं, जिनमें से गिनती 233 की होगी क्योंकि थलापति खुद जो 2 सीटों से विधायक बने हैं। 107 विधायक अकेले, 108 है वैसे तो, एक सीट गिनी जाएगी थलापति की, तो 107 विधायक थलापति के पास में है। 5 विधायक कांग्रेस के समर्थन दे चुके हैं, 112 हो गए। राज्यपाल अड़े हुए हैं कि फ्लोर टेस्ट को नहीं मानूंगा, मेरी किचन के अंदर, मेरे पार्क के अंदर, मेरे गार्डन में आकर के अपना फ्लोर टेस्ट करवाओ पहले। यानी कि 118 विधायकों के समर्थन की हस्ताक्षर युक्त चिट्ठी दो पहले। कम हुआ है सियासत के अंदर, ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो भी है। अब जब राज्यपाल इस बात पर अड़े हुए हैं, तो इस बीच में एक सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री हैं बीएल संतोष। बीएल संतोष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उन्होंने डीएमके से जो अलायंस तोड़ा है और टीवीके का समर्थन किया है, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। एकमात्र विधायक हैं वहां भारतीय जनता पार्टी के। वो कह रहे हैं कि पार्टी आला कमान नजर रखे हुए है। बड़ी गजब बात है कि एक विधायक वाली पार्टी का आला कमान 234 विधायकों वाली विधानसभा पर नजर रख रहा है। खैर, अब बात आ जाती है कि आखिर तमिलनाडु में है क्या। तो सबसे पहले तो अब बीएल संतोष जी जो कह रहे हैं, जो उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, आप उसकी विवेचना में अगर जाएं तो एक चर्चा चल रही है। द्रमुक राजनीति की सबसे बड़ी धुर विरोधी 2 पार्टियां हैं, डीएमके और अन्ना डीएमके, एआईडीएमके। एक पार्टी करुणानिधि की है जो डीएमके है, और एआईडीएमके जयललिता की पार्टी है। दोनों आमने सामने हुआ करते थे। दोनों नेताओं के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, और दोनों इस प्रकार का वैर जैसे सांप और नेवले का विरोध हुआ करता है। अब एक चर्चा आ रही है कि डीएमके और एआईडीएमके आपस में समझौता कर सकते हैं। अगर ये दोनों समझौता कर लेंगे तो इनके पास फिर 106 विधायक हो जाएंगे। 59 एमएलएज हैं, 59 विधायक डीएमके के पास, और 47 विधायक हैं एआईडीएम के पास। 106 दोनों पार्टी मिल जाएंगी तो 106। और इधर अकेले टीवीके के पास में, विजय कृष्णन के पास में, अकेले के पास 107 टेक्निकली, और वैसे 108। लेकिन राज्यपाल महोदय जो कह रहे हैं कि पहले 118 की लिस्ट लेकर के आओ। अब विजय थलापति कह रहे हैं, उनकी पार्टी के नेताओं ने कह दिया कि अगर कहीं डीएमके और एआईडीएमके को बुलाया सरकार बनाने के लिए राज्यपाल महोदय ने, तो उस कंडीशन में सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। वैसे अगर कहें तो ये लोकतंत्र का और जनादेश का खुला मजाक है, इससे बड़ा मजाक कोई हो नहीं सकता। हमेशा हुआ ये करता है कि जब भी कभी ऐसा संकट हो कि किसी पार्टी के पास बहुमत ना हो या किसी गठबंधन के पास बहुमत ना हो, सरकारें तो अल्पमत की भी चली हैं। नरसिम्हा राव की सरकार पूरा समय अल्पमत की ही सरकार थी। और अगर बात आ जाती है कि बड़ी पार्टी को बुलाना या ये देखना कि उनके पास में विधायक है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बम्बई केस में कहा था कि राज्यपाल का घर, राज्यपाल की किचन, राज्यपाल का टॉयलेट, राज्यपाल का बेडरूम या राज्यपाल का लॉन,
ये कहीं फ्लोर टेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। फ्लोर टेस्ट तो सदन के अंदर ही होगा। आपको ध्यान होगा, एक शपथ ग्रहण हुआ था महाराष्ट्र के अंदर, पिछली बार की बात थी। देशमुख साहब, विलासराव देशमुख का शपथ हुआ था, उनके साथ में अजीत दादा पवार का हुआ था, और वो शपथ हुई थी बिना ब्रेकफास्ट किए हुए। कई लोग, कई नेता तो शायद दातुन मंजन किए बिना ही पहुंच गए होंगे। राज्यपाल साहब को बहुत जल्दी थी उस समय शपथ ग्रहण करवाने की, सरकार बनवाने की, लेकिन यहां कह रहे हैं कि पहले 118 विधायकों का समर्थन लाओ, और इसलिए टीवी के कह रही है कि अगर आपने ऐसा किया, डीएमके और एआईडीएमके, यानी कि एक ऐसा अनैतिक सहयोग गठबंधन आपने उसको मंजूरी दी, तो फिर हमारे सारे विधायक इस्तीफा दे देंगे। 234 में से 107 विधायक। अब बात आ जाती है बीएल संतोष साहब की। बीएल संतोष साहब क्यों कह रहे हैं? दरअसल कांग्रेस पार्टी ने इंडिया गठबंधन के अंदर डीएमके थी, और डीएमके के साथ में कांग्रेस भी थी। कुछ छोटी पार्टियां थी जिनकी आज बैठकें चल रही हैं, संभवतः वो अपनी बैठकें करके कुछ क्लियर कर दें। एक तरफ डीएमके के नेता एमके स्टालिन बयान दे चुके हैं कि वो 6 महीने का टाइम देंगे विजय थलापति को कि वो हमारी योजनाओं को भी लागू करें और अपनी योजनाओं को भी लागू करें। लेकिन क्योंकि विजय थलापति सियासत कम जानते हैं, और इधर उनको कांग्रेस पार्टी ने, जब विजय थलापति ने और उनके पिता ने कांग्रेस से समर्थन मांगा, तो राहुल गांधी ने टेलीफोनिक बातचीत भी की, विजय थलापति को बधाई भी दी, और साथ साथ ही उनको सहयोग समर्थन का भी आश्वासन दे दिया, चिट्ठी भी दे दी उनको कि हम आपके साथ हैं। क्योंकि जनादेश यही कहता है। तमिलनाडु की जनता ने लगभग 37% वोट दे करके, सबसे बड़ी संख्या में वोट और सबसे ज्यादा सीटें दे करके विजय थलापति को, उनकी पार्टी को एक प्रकार से मैंडेट दिया। बाकी विधायकों की नीड वो सदन के अंदर पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां देखें तो इस प्रकार से एक स्थिति राज्यपाल भवन की तरफ से तमिलनाडु के अंदर पूरी तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और राज्यपाल की जो घंटी बजा करती हैं लोक भवन जो आजकल हैं, वो हमेशा से एक बात रही है। क्योंकि विजय थलापति ने तो कहा था कि राज्यपाल की जरूरत भी नहीं होती है, कई बार कह चुके हैं लोग, कई नेता। राज्यपाल, चाहे वो सरकार कभी कांग्रेस की रही हो, चाहे आज सरकार बीजेपी की है, वो जो इशारा मिला करता है ऊपर से, उसी हिसाब से काम किया करते हैं। लेकिन यह एक बात जरूर कहना चाहेंगे, हरियाणा के अंदर 1982 में कुछ ऐसा ही हुआ था। चौधरी देवीलाल की पार्टी को, जो बड़ी पार्टी थी उस समय लोकदल, उस समय के राज्यपाल जीडी तपासे थे, उन्होंने इंदिरा गांधी जी के इशारे पर बुला लिया था उस समय चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। 1987 में हरियाणा की जनता ने कांग्रेस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दी थी। मात्र 4 विधायक मिले थे कांग्रेस पार्टी को तब। ये याद रखना चाहिए सियासत के अंदर खेल करने वाले लोगों को। क्या तमिलनाडु के साथ जो हो रहा है या तमिलनाडु में है, उसे आप जनादेश का अपमान मानते हैं या नहीं? और क्या ये लोकतंत्र की खुलेआम खिल्ली उड़ाने जैसा नहीं है? क्या लगता है तमिलनाडु में टीवीके की सरकार और या फिर कोई नया गठबंधन तैयार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।